Welcome in another session of English 2. Here in a previous lecture, as I explained you about present tense, present simple, present continuous, then present perfect. So now our new topic is the present perfect continuous tense. Okay, perfect and continuous. The present perfect continuous tense indicate an action that began in the past and continue in the present. यानी जो पहले स्टार्ट हुआ है बट अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू है अभी प्रेजेंट, वो होता है हमारा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. और यूजुअली इसका आपको कैसे पता चलेगा, यूजुअली टाइम ड्यूरेशन अकम्पनीज दिस टर्न्स एंड वी यूज फॉर एंड सिंस बिफोर इट. यानी जब भी ये टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इसमें मोस्ट ऑफ टाइम दिया जाता है. यूजुअली इसमें टाइम बताया जाता है कि वो वर्क कब से चल रहा है, और वो टाइम बताने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो होते हैं फॉर एंड सिंस. फॉर एंड सिंस. बट अभी आपको ये भी कन्फ्यूजन होगा कि फॉर एंड सिंस का यूज किस लिए करते हैं, तो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, वो मैं आपको क्लियर कर दूँ. इसको याद रखना, बिकॉज देखिए फॉर क्या है, फॉर इज़ यूज फॉर पीरियड टाइम. यानी जब पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है, उसके पहले हम यूज़ करते हैं फॉर. जब पर्टिकुलर एक पीरियड ऑफ टाइम होता है उसका हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर. जैसे एग्जाम्पल में क्या है, जैसे फॉर 2 days, जैसे कहीं पे डेज लिखा हो 2 days 3 days 5 days, तो उसके पहले हम ये क्या यूज़ करेंगे, फॉर 3 days या 5 year. लाइक जैसे मंथ हम बोल सकते हैं फॉर 2 month. इस तरीके से हमारा वहाँ क्या यूज होगा, फॉर. एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इस टेंस में टाइम ड्यूरेशन दी जाती है. टाइम ड्यूरेशन के लिए फॉर एंड सिंस उस टाइम ड्यूरेशन से पहले बोला जाता है. तो फॉर द पीरियड टाइम, फॉर 2 hours, फॉर 3 days, फॉर 5 year, इसमें मंथ भी इंक्लूड कर सकते हैं. समझ में आया, फॉर 2 hours, फॉर 3 days, फॉर 5 year. क्लियर. द नेक्स्ट वन इज सिंस. फिर सिंस आपने ये सारे वर्ड्स देखे होंगे बट आपको पता नहीं होगा अभी तक कि किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं. सो हियर इज द एवरीथिंग क्लियर फॉर यू. सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम. इट्स यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम. लाइक सिंस 2 AM, एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है 2 AM, यानी सिंस 2 AM. सिंस मंडे दिया है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी हो सकता है. सिंस 2010, यानी पर्टिकुलर एक दिया हुआ है ईयर का कि विच ईयर, 2012 हो 2013, लाइक दैट 2010. सिंस मॉर्निंग एंड सिंस इवनिंग, सिंस नून, दिस टाइप ऑफ. क्लियर. सिंस मीन्स सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम. सिंस 2 AM, इसमें 2 AM 3 AM 5 AM या 5 PM इस टाइप से हो सकता है. तो सिंस 2 AM जहाँ पे पर्टिकुलर एक पॉइंट टाइम का दिया होता है, इसी टाइम से. सिंस मंडे, सिंस 2010, सिंस मॉर्निंग एक्सेट्रा. फॉर के लिए क्या था, फॉर 2 hours, फॉर 3 days, फॉर 5 year, इसमें मंथ भी आ सकता है कि फॉर 2 month. इस तरीके से समझ में आया. तो the present perfect continuous tense indicate an action that begin in the past and continue in the present, and usually a time duration accompanies this tense, and we use for or since before it. For is used for a period time, for 2 hours, for 3 days, for 5 years. Since is used for point of time, since 2 AM, since Monday, since 2010, since morning, etc. Clear. Now अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस क्या लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस. सो फर्स्ट हमारा क्या है, इट्स अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, यस हियर इज अ सब्जेक्ट एज यू नो वेरी वेल, जैसे कि हम करते ही थे. अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस. सो सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, प्लस बीन, प्लस वीवन,
प्लस ing प्लस 4 सिंस प्लस एक्सेट्रा जो ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर? सब्जेक्ट मैंने आपको बताया हुआ है जो उस वर्क को करता है, यानी हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। हैज और हैव में आपको पहले से ही पता है हैज इज गोइंग, हैज किसके साथ जाता है? हैज इज गोइंग विद सिंगुलर, सो हैज फॉर सिंगुलर, हैव फॉर प्लूरल। ये इज अ बीन प्लस V1। एज यू नो मैंने V1 आपको बताया बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस 4 और सिंस। 4 एंड सिंस अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है 4 एंड सिंस का कैसे 4 यूज़ करना है और सिंस यूज़ करना है। ओके, एग्जाम्पल सी सब्जेक्ट हैज, सी सिंगुलर है सो सी के साथ क्या आएगा? हैज। सी हैज बीन, V1 सो वॉश और प्लस ing सो वॉशिंग। सी हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स। 4 क्यों आया? फॉर, ये देखिए 2 आवर्स, ज़रूरी नहीं यहाँ पे 2 हो, 3 4 कुछ भी हो सकता है, बट आवर्स है इसीलिए हमने 4 यूज किया है। सो सी हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स। क्लियर? नंबर सेकेंड यू, यू इज अ सब्जेक्ट, यू के साथ क्या आएगा? हैव। यू हैव बीन V1 रीड प्लस ing रीडिंग, यू हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। सिंस यूज हुआ है मॉर्निंग के साथ में, ये देखिए सिंस मॉर्निंग। अगर यहाँ इवनिंग होता, नून होता तो भी हम क्या यूज करते? सिंस। क्लियर? सो अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस 4 सिंस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो। Example, she has been washing clothes for 2 hours and you have been reading this book since morning. Okay. Now, next is negative sentence. As you know, negative sentence में क्या होगा? Subject plus has, have plus not plus been plus V1 plus ing plus 4 since and extra. Okay. So example, subject C हैज नॉट, हैव और हैज़ के बीच में इसमें क्या आता है? नॉट, नेगेटिव में। हैज़ हैव नॉट बीन, सो सी हैज़ नॉट बीन डांसिंग फॉर 3 days। डेज है इसलिए हमने क्या यूज किया है? 4। ओके। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एज यू नो वेरी वेल, जो हमारी वर्ब्स है वो आगे आ जाती है। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस 4 सिंस एंड एक्स्ट्रा। तो हैज़ हैव के लिए क्या आया हमारा? हैव। ओके, हैव देन सब्जेक्ट यू, हैव यू बीन लिविंग, अब प्लस ing लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2012। तो हैज़ हैव के यू के साथ क्या है? हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2012। कैन इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या था हमारा? यह सब्जेक्ट से पहले क्या आता है हमारे? वर्ब्स आती है, देन बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस 4 सिंस। तो सब्जेक्ट क्या सेंटेंस बना था हमारा? हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2012। तो ये सब मैं आपको सेंटेंसेस जो मैंने बनाए हैं ये खुद से मैंने इतना एक्सप्लेन किया, तो आपको खुद से भी इनको फिर से करना है बिकॉज ऑफ स्किल ऑफ लैंग्वेज। ओके, नाउ हियर इज अ प्रैक्टिस टाइम। ओके, fill in the blanks in the following sentence with the present perfect continuous tense of the verb given in the bracket। इसमें आपको एक इजी ये है कि आपको सिर्फ वर्ब्स देखनी है, सिंगुलर प्लूरल देखना है आपको। यहाँ पर सिंस एंड फोर के लिए आपको अभी कुछ भी नहीं देखना है। ओके, ओनली देखिए इंडियाज़ पॉपुलेशन डैश स्टेडली इंक्रीज एवरी ईयर। तो यहाँ पे देखिए इंडियाज़ पॉपुलेशन, तो हमने पॉपुलेशन के लिए हैज़ यूज़ किया है। ये आपको लास्ट टाइम भी मैंने एक्सप्लेन किया था, इंडियाज़ पॉपुलेशन, बट हम यूज़ करेंगे क्या? हैज़। तो इंडियाज़ पॉपुलेशन हैज़ बीन
यहाँ जो हमारे ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए थे वो थे हमारे स्टेडली एंड इंक्रीज। तो इसके लिए हमने अगर पॉपुलेशन के लिए हमने सिंगुलर हैज़ का यूज़ किया है, एज ए बीन हमारा आएगा हैज़ बीन स्टैडली एज इट इज़। एंड इंक्रीज का क्या हुआ हमारा इंक्रीजिंग, इसमें से ई निकल जाएगा हमारा और ING। तो इंडियाज़ पॉपुलेशन हैज़ बीन स्टैडली इंक्रीजिंग एवरी ईयर। आपको इसको फिर से करना है तो आपको ये डैश देना है और ब्रैकेट में स्टैडली एंड इंक्रीज और एवरी ईयर। ओके। नंबर 2, ही डैश practice for the match since last week. He dash practice for the match since last week. तो he के साथ क्या आएगा, डेफिनेटली सिंगुलर आएगा। He has been practicing for the match since last week. Number 3, you dash disturb this class for the last 1 year. You dash disturb the class for the last 1 year. तो you के साथ हम यूज़ करेंगे have. You have been disturbing this class for the last 1 year. disturb के साथ disturb and ING. तो you have been disturbing this class for the last 1 hour. Okay. Number 4, the old man. The old man dash stand patiently in the sun for a bus to arrive. तो stand तो has been standing patiently in the sun for a bus to arrive. Clear? The old man has been standing patiently in the sun for a bus to arrive. Number 5, the child dash cry. चाइल्ड यानी सिंगुलर तो क्या आएगा, हैज़ बीन क्राइंग। तो द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग। क्लियर? Number 1, India's population has been steadily increasing every year. He has been practicing for the match since last week. You have been disturbing this class for the last 1 hour. The old man has been standing patiently in the sun for a bus to arrive. The child has been crying. Now it's a homework. Make 5 sentences of present perfect continuous tense. कितने बनाने हैं आपको, 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। कैसे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। नाउ अभी आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, सिंस एंड फोर। आपको कहाँ पे सिंस यूज करना है, कहाँ पर फोर यूज करना है। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको ये दे रही हूँ, आपको किस तरीके से लिखने हैं वो सेंटेंसेस। एग्जाम्पल पॉजिटिव, फर्स्ट आप पॉजिटिव या अफर्मेटिव लोगे, वो होगा जैसे मैंने बनाया हुआ, आई हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस 10 o'clock टुडे। आई हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस 10 o'clock टुडे। नेगेटिव, आई हैव नॉट बीन राइटिंग लेटर सिंस 10 o'clock टुडे। इंटरोगेटिव, हैव आई बीन राइटिंग लेटर सिंस 10 o'clock टुडे। क्लियर? सो दिस इज़ योर प्रैक्टिस टाइम। ये भी आपको फिर से नोटबुक में करना है। एक्चुअली आपको सारे नोट्स ही है जो इंग्लिश की, वो आपको नोटबुक में प्रॉपर मेंशन करने हैं। ओके, सो आवर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज ऑल्सो फिनिश। सो नाउ कौन कौन से टेंस थे अपने? सिंपल टेंस, यस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एज इट इज़ सेम मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में पास्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। सो डू कंप्लीट दीज और प्रेजेंट टेंस इन योर नोटबुक। इट्स योर होमवर्क एंड डू कंप्लीट योर होमवर्क्स ऑल्सो, जैसे कि मैंने आपको सारे टेंसेस में दिए हुए हैं। क्लियर? इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर से पास्ट टेंस के लिए। नाउ